नमस्कार। इंग्लिश ग्रामर, इसका नाम सुनते ही अक्सर एक उलझा हुआ रास्ता सामने आ जाता है ना? तो चलिए आज इसी उलझन को सुलझाते हैं। एक सिंपल से रोड मैप के साथ हम देखेंगे कि इस पर महारत हासिल करना उतना भी मुश्किल नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये एहसास बहुत आम है। ऐसा लगता है कि ग्रामर के नियम इतने सारे हैं कि शुरुआत कहाँ से करें यही समझ नहीं आता। एक कन्फ्यूजन सा रहता है। तो इसका समाधान क्या है? समाधान है एक रोड मैप, बिल्कुल एक मैप की तरह। ये हमें एक सिस्टमैटिक और हाँ इंटरेस्टिंग तरीके से ग्रामर के जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें समझने में मदद करेगा। सारी कन्फ्यूजन दूर। तो इस सफर में हमारे स्टॉप्स क्या क्या होंगे? देखिए, सबसे पहले हमारा इंग्लिश ग्रामर रोड मैप, फिर आएंगे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। उसके बाद हम सीखेंगे कि सेंटेंसेस बनते कैसे हैं, टेंसेस के जरिए टाइम को मास्टर करेंगे। फिर देखेंगे कि छोटे छोटे शब्दों की कितनी वैल्यू है, और आखिर में प्रैक्टिस से आगे कैसे बढ़ना है। ओके, तो शुरू करते हैं अपनी जर्नी। सबसे पहला स्टॉप, बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स, मतलब इंग्लिश भाषा की नींव को समझना। वो छोटी छोटी ईंटें जिनसे हर सेंटेंस बनता है, इन्हें कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहले आता है नाउन यानी संज्ञा। बिल्कुल सिंपल है, ये किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या विचार का नाम है। जैसे उदाहरण में रवि एक इंसान का नाम है और एप्पल एक चीज का। तो ये दोनों हो गए नाउन्स। अब आते हैं प्रोनाउंस पर। इन्हें ग्रामर के स्मार्ट शॉर्टकट समझ सकते हैं। सोच के देखिए, बार बार रवि बोलना अजीब लगेगा, उसकी जगह ही इस्तेमाल कर लिया, तो बस नाउन की जगह आकर ये सेंटेंसेस को स्मूथ बना देते हैं। ओके, अब आती है सबसे जरूरी चीज, वर्ब, क्रिया। ये किसी भी सेंटेंस का इंजन है, इसके बिना गाड़ी आगे नहीं बढ़ती। वर्ब भी बताता है कि एक्शन क्या हो रहा है। जैसे रन्स मतलब दौड़ना, इसके बिना सेंटेंस पूरा हो ही नहीं सकता। अब बात करते हैं उन शब्दों की जो सेंटेंसेस में समझिए रंग भरते हैं, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स। एडजेक्टिव नाउन के बारे में बताता है, कैसा है, जैसे ब्यूटीफुल फ्लावर, फूल कैसा है, सुंदर। और एडवर्ब बताता है कि वर्ब यानी एक्शन कैसे हो रहा है, जैसे रन्स क्विकली, कैसे दौड़ रही है, तेजी से। और आखिर में आते हैं ये तीन प्रेपोजिशंस जो रिलेशन बताते हैं, जैसे इन, ऑन, एट। कंजंक्शंस जो वर्ड्स या सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, जैसे एंड, बट। और इंटरजेक्शंस जो अचानक इमोशंस दिखाते हैं, वाओ, ओ। समझ लीजिए ये भाषा के ग्लू और मसाले हैं जो सब कुछ जोड़ते भी हैं और टेस्ट भी देते हैं। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स तो हो गए, अब इन ब्लॉक्स को जोड़कर कुछ बनाया जाए। रोड मैप में हमारा अगला स्टॉप है कि आखिर ये सेंटेंसेस बनते कैसे हैं। इंग्लिश में सेंटेंस बनाने का एक गोल्डन फॉर्मूला है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, यानी SVO। सबसे पहले सब्जेक्ट, कौन काम कर रहा है, फिर वर्ब, क्या काम हो रहा है, और आखिर में ऑब्जेक्ट, किस पर काम हो रहा है। उदाहरण देखिए, शी रीड्स अ बुक, शी सब्जेक्ट, रीड्स वर्ब, अ बुक ऑब्जेक्ट। सिंपल। और मजेदार बात यह है कि इसी एक फॉर्मूला से अलग अलग तरह के सेंटेंसेस बन सकते हैं। अगर कोई फैक्ट बताना है तो डिक्लेरेटिव, सवाल पूछना है तो इंट्रोगेटिव, कोई कमांड देना है तो इंपेरेटिव, और अगर कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन दिखाना है तो एक्सक्लेमेटरी। फॉर्मूला एक, काम अनेक। सेंटेंस बनाना तो आ गया, लेकिन एक्शन का टाइम कैसे बताएं? काम अभी हो रहा है, कल हुआ था या कल होगा। यहां पिक्चर में आते हैं टेंसेस। ये ग्रामर की टाइम मशीन है जो हमें टाइम में आगे पीछे ले जाते हैं। चलिए इस मशीन को समझते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस। इसके भी 4 रूप हैं। सिंपल प्रेजेंट मतलब जो काम रोज होता है, एक आदत या फैक्ट, जैसे आई ईट। कॉन्टिन्यूअस मतलब जो अभी इसी वक्त चल रहा है, जैसे आई एम ईटिंग। परफेक्ट यानी जो काम अभी अभी, जस्ट अभी खत्म हुआ है, आई हैव ईटन। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो पहले शुरू हुआ था और अभी तक चल रहा है, जैसे आई हैव बीन ईटिंग। अब चलते हैं पास्ट में। यहां भी वही 4 फॉर्म्स मिलेंगे। सिंपल पास्ट मतलब काम अतीत में पूरा हो गया, जैसे आई एट। कंटिन्यूअस यानी पास्ट में किसी खास टाइम पर काम चल रहा था, आई वॉज ईटिंग। परफेक्ट मतलब पास्ट में किसी दूसरे काम से पहले ही एक काम खत्म हो चुका था, आई हैड ईटन। और आखिर में परफेक्ट कंटिन्यूअस जो पास्ट में किसी भी इवेंट से पहले से चल रहा था। और अब आइए भविष्य की सैर करते हैं फ्यूचर टेंस के साथ। सिंपल फ्यूचर यानी आने वाले कल में कुछ होगा, आई विल ईट। कॉन्टिन्यूअस मतलब फ्यूचर में किसी टाइम पर कुछ हो रहा होगा, आई विल बी ईटिंग। फ्यूचर परफेक्ट
यानी फ्यूचर के किसी पॉइंट तक काम पूरा हो चुका होगा, आई विल हैव ईटन। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जो फ्यूचर में एक टाइम तक चलता आ रहा होगा। इससे हम आगे की प्लानिंग आसानी से बता सकते हैं। एक ट्रैवलर को जैसे अपने टूल्स की जरूरत होती है, वैसे ही ग्रामर के सफर में भी कुछ जरूरी टूल्स हैं। और पता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टूल्स अक्सर सबसे छोटे छोटे शब्द होते हैं। जैसे कि आर्टिकल्स ए एंड द, ये बताते हैं कि बात किसी जनरल चीज की हो रही है या स्पेसिफिक चीज की। फिर आते हैं प्रेपोजिशंस इन, ऑन, एट, जो टाइम और प्लेस को पिन पॉइंट करते हैं। और हाँ, कंजंक्शंस एंड, बट, बिकॉज, ये आइडियाज को आपस में जोड़ते हैं। इनके बिना सेंटेंसेस अधूरे हैं। तो मैप तो मिल गया, लेकिन मैप हाथ में लेकर बैठे रहने से मंजिल नहीं मिलती, सफर तो करना पड़ता है। इसलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रैक्टिस कैसे करनी है और कौन सी आम गलतियों से बचना है। यहाँ दो ऐसे मिस्टेक्स हैं जो बहुत कॉमन है। पहला, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, जैसे शी के साथ गो नहीं गोज आएगा, सिंपल रूल है। दूसरा है डबल नेगेटिव्स, जैसे आई डोंट हैव नथिंग, ये गलत है। इंग्लिश में दो नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव बन जाते हैं। सही होगा आई डोंट हैव एनीथिंग। इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखने से ही इंग्लिश इंप्रूव होती है। तो प्रैक्टिस को डेली हैबिट कैसे बनाएं? बहुत आसान है, ये 5 स्टेप्स फॉलो कर सकते हो। पहला, रीड करें, सिंपल किताबें या आर्टिकल्स। दूसरा, राइट करें, रोज बस 5 सेंटेंस। तीसरा, स्पीक करें, किसी दोस्त से या आईने के सामने। चौथा, लिसन करें, म्यूजिक या मूवीज। और पांचवा, टेक्नोलॉजी का यूज करें, जैसे ड्यूओलिंगो या ग्रामरली जैसे ऐप्स। रोज थोड़ा थोड़ा और फर्क दिखने लगेगा। तो अब इंग्लिश ग्रामर का ये रोड मैप सामने है। सफर की शुरुआत अब की जा सकती है। सवाल ये है कि इस मैप के किस हिस्से को सबसे पहले एक्सप्लोर करना है। क्या शुरुआत पार्ट्स ऑफ स्पीच से होगी, या सेंटेंस स्ट्रक्चर से, या फिर सीधा टेंसेस को समझा जाएगा? फैसला अब लेने का है।